हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। और इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ DBMS का प्लान, जो कि आप अपकमिंग 20 डेज के अंदर फिनिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल 150 डेज का जो प्लान अप है गेट 2024 के लिए कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट्स के लिए, उसका डिटेल्ड स्टडी प्लान मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने लास्ट सेशन में डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम और सी प्रोग्रामिंग का 41 डेज का प्लान आप लोगों को दिया था और इन डिटेल डेप्थ में बताया था कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज वेल एज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि आपको टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे पढ़ के कैसा लग रहा है। जो ऑलरेडी टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर चुके हैं, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको कैसा लग रहा है। बाकी बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस, ठीक है। इस सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग DBMS को 20 डेज में इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं कि आप गेट एग्जामिनेशन 2024 में DBMS में 100% मार्क्स क्या कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे। मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता हूं यहाँ पे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, दैट वुड बी माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने पढ़ाया है। आई एम हैविंग अ 13+ ईयर ऑफ अ गेट टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है। लेट्स सी, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले DBMS जो 20 डेज में हम फिनिश करेंगे उसके, देखिए प्लान अप में हो सकता है कि मैं आपको सारा स्टडी प्लान जो 150 डेज का मैं आपको देने वाला हूं, उन 150 डेज के प्लान में मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम आप लोग को देंगे तो आप उन चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। तो एक केस स्टडी की है मैंने और वो डिटेल्ड केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा रेगुलरली हर एक सब्जेक्ट का। आज हम बात कर रहे हैं DBMS का, ठीक है। अब देखिए DBMS में आपको क्या करना है। जैसे ही आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करें, यू कैन फिनिश दैट इन 20 डेज। 20 दिन में आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट फिनिश कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो आपको पढ़ना है पर डे वो 6 आवर्स आप लोगों को उसको देना है। मिनिमम 6 आवर्स, 6 to 8 तक आप जा सकते हैं। तो मिनिमम 6 घंटे तो आपको पढ़ना है। अगर आप एक सब्जेक्ट पूरा दिन या 6 आवर्स पढ़ने में आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं सर मैं इसी को 6 आवर्स नहीं पढ़ना है, मेरे को मॉर्निंग 3 आवर्स पढ़ सकता हूँ, इवनिंग 3 आवर्स पढ़ सकता हूँ, देन व्हाट टू डू, यू कैन स्टार्ट 2 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम शुरू कर लीजिए, एक सब्जेक्ट इवनिंग में DBMS शुरू कर लीजिए और इस तरीके से सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं। और आप कमिंग 150 डेज के अंदर आप पूरा फिनिश कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट वन बाय वन। हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों से रेगुलरली वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। अब आप यहाँ पे देखें कि हमें फर्स्ट 2 डेज या 12 आवर्स में क्या फिनिश करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को कवर अप करने हैं। तो शुरुआत करनी है आपको बेसिक्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ कि एग्जैक्टली व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, होता क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, की के कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्लोजर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कैंडिडेट की किस तरीके से निकाली जाती है, सुपर की किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज और की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में गेट के क्वेश्चंस आए हुए, यू नीड टू डू ऑल द क्वेश्चंस। फिर क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मिनिमल कवर, ये किस तरीके से किया जाता है, एंड द रिलेटेड टू दैट प्रीवियस ईयर जितने भी गेट क्वेश्चंस हैं और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोगों को करने हैं। इनको फिनिश करने के लिए, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी और की कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक फिनिश करने के लिए आप 12 आवर्स दे सकते हैं या 2 दिन के अंदर इसको आप फिनिश कर सकते हैं ना। तो आप, अगर हो सकता है कि किसी बच्चे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा कम टाइम लग रहा है, अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट, बट इन 2 डेज यू नीड टू फिनिश दैट। अगर हम 150 डे की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप कम से कम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो। एट द एंड आपको क्या करना है, जैसे ही ये टॉपिक फिनिश होता है, एट द एंड यू नीड टू गिव द टेस्ट। तो टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोगों को बेटा देना है सबसे आखिरी में। जैसे ही 2 दिन की प्रिपरेशन खत्म होती है, रात को बैठ के टेस्ट दे लिया। टेस्ट देने से फायदा क्या होगा, आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपको कितना आया, कितना नहीं आया, कितना सही किया, कितना गलत किया, गलत हुआ तो क्यों हुआ, सही अगर करना है तो और क्या बेहतर अप्रोच हो सकती है जिससे मेरा टाइम जो है वो बच पाएगा या मैं कहीं ना कहीं टाइम सेव कर पाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो एनालिसिस करने पे आती है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
डीएसए में भी एनालिसिस ही करते हैं, हर सब्जेक्ट में एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे भी हमें पेपर देके हम हमारी एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो कभी भी आप टेस्ट के लिए लास्ट डे तक मत वेट करो कि भाई मैं आखिरी के महीने में जाके टेस्ट दूंगा, फिर उस टाइम पे कितने टेस्ट दोगे और अगर मान लो टेस्ट में मार्क्स नहीं आए उस टाइम पे, तो डिप्रेशन में जाओगे, फिर कॉल करोगे, फोन करोगे, मैसेज करोगे, सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, अब क्या करें। तो अगर आखिरी का 1 महीना बचा है तो हम कितना ही क्या अपडेट कर लेंगे अपने में, अभी 6 मंथ है ना। अगर आज टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आज मार्क्स नहीं आए तो गेट की मेन पेपर में मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपने आज मार्क्स क्यों नहीं आए इसको एनालिसिस कर लिया, इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप ये टॉपिक्स को कवर करो 2 आवर्स में और टेस्ट अप्लाई करो। टेस्ट टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को वहां पे दिया जा रहा है, ओनली कॉस्ट 799। तो 799 प्राइस में 3000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज बनाइए, 105 टेस्ट वहां पे है। नेक्स्ट क्या करना है आफ्टर दैट, अगले 3 दिनों में, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 2 डेज में आपने वो कंप्लीट कर दिया, अगले 3 दिन आप दे दीजिए किसको, नॉर्मलाइजेशन को दे दीजिए। कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन आपको नेक्स्ट 3 डेज के अंदर फिनिश करना है। 3 डेज या हम बोले 20 आवर्स, मतलब 18 to 20 आवर्स तक आप जा सकते हो, 20 आवर्स के अंदर आपको फिनिश करना है या नेक्स्ट 3 डेज में आपको इसको फिनिश करना है, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन 1NF 2NF क्या होता है भाई, 3NF क्या है, BCNF क्या है, क्यों इसकी नीड पड़ी, मतलब प्रॉब्लम विद द नॉर्मलाइजेशन इज ऑल्सो यू कैन डिस्कस। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आप ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी अननॉर्मलाइज डेटाबेस में जो हमने नॉर्मलाइजेशन किया, देन रिलेटेड टू दैट द सिंपल गेट क्वेश्चंस, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म पे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, वो करने के बाद फिर आप डीकम्पोजिशन पढ़ें। डीकम्पोजिशन क्या होता है, लॉसी डीकम्पोजिशन क्या है, लॉसलेस डीकम्पोजिशन क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या है, 2NF डीकम्पोजिशन किस तरीके से करते हैं, 3NF किस तरीके से करते हैं, BCNF किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे डिस्कस करें। फिर उसके बाद डीकम्पोजिशन से रिलेटेड गेट क्वेश्चंस कर लीजिए। एट द एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा एड ऑन करना है तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को पढ़ लो और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को पढ़ लो। इतना अप टू 4NF तक पढ़ लिया, हालांकि BCNF तक ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, बट थोड़ा सा हमारी स्टडी में प्लस किया, आधा 1 घंटा और पढ़ेंगे तो 4NF और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि 10 दिन पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, 2 टॉपिक और कवर हो गए। तो अगर मान लो IISc बैंगलोर ने इन दोनों टॉपिक को छेड़ा तो आप क्वेश्चन करने में कैपेबल होंगे। और इसके बाद करना क्या है, इसके बाद देना है टेस्ट। टेस्ट तो देना ही है, एनालिसिस बहुत मस्ट है, क्योंकि आई एम हैविंग अ 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बच्चा एंड में आके ये बोलता है सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्यों, क्योंकि सर मैंने पढ़ तो सब लिया था, मैंने टेस्ट नहीं दिए थे। अब मैंने सर टेस्ट नहीं दिए थे, मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई, मैं एनालिसिस नहीं कर पाया और मेन एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स करके गलतियां कर दी और मेरे मार्क्स जो है वो 50 से भी कम आ गए। अब मैं क्या करूँ? तो उस दिन अब मैं क्या करूं पूछने से अच्छा है आज मेरे से पूछ लो कि सर अभी मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए टॉपर वाली, ना कि एक एवरेज स्टूडेंट वाली। मैंने एक सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था मोटिवेशनल सेशन, टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन, टर्निंग पॉइंट का जो यूट्यूब चैनल है उसमें मोटिवेशन सेशन का एक पूरा प्लेलिस्ट बना है, उसको जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर की सोच में डिफरेंस होता है। सो यू शुड थिंक लाइक अ टॉपर, कि आपको टॉपर बनना है, एक एवरेज या बिलो एवरेज में नहीं रहना है। इफ यू आर अ एवरेज स्टूडेंट यू कैन बिकम अ टॉपर, आप टॉपर बन सकते हैं। आपकी अप्रोच और प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट अप्लाई करिएगा, टेस्ट अवेलेबल है टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगले 4 डेज, मतलब नेक्स्ट 4 डेज हमें देने हैं ट्रांजैक्शन एंड सीरियलाइजेबिलिटी के। तो नेक्स्ट 4 डेज है 24 आवर्स, 24 आवर्स आपको देने हैं ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी पे। DBMS कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। 100% कंटेंट वहां पे है और 100% जेन्युइन कंटेंट है। आप मान के चले कि अगर आप वो पूरा देख लेते हैं तो 200% में गारंटी लेता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स लेके आएंगे DBMS के अंदर, ठीक है। तो जितने भी मार्क्स का DBMS आएगा आपका कुछ नहीं छूटने वाला। और एट द एंड में एक सरप्राइज आप लोग को देने वाला हूं, जो भी वीडियो एंड तक देखेंगे वो सरप्राइज आप लोग जरूर सुनिएगा। नाउ 4 डेज 24 आवर्स की प्रिपरेशन करनी है। उस प्रिपरेशन में करना क्या है, बेसिक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना है, एसिड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की पढ़नी है, सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, टोपोलॉजिकल शॉर्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, सीरियल शेड्यूल किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, इररिकवरेबल, रिकवरेबल, कास्केडलेस, स्ट्रिक्ट एंड कॉन्करेंसी प्रॉब्लम, ये सब कुछ डिस्कस कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने, बिकॉज प्रैक्टिस क्वेश्चन इज
मस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिस की नहीं तो कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शीट भी मैंने टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर दी हुई है। एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सारे खत्म हो जाए तो मेरे से और ले लेना, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। गेट क्वेश्चंस आप लोग ट्रांजैक्शन सिलाइजेबिलिटी के सारे कर लो, लॉकिंग प्रोटोकॉल कर लो, टाइप्स ऑफ 2PL कर लो, डेडलॉक प्रिवेंशन, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल कर लो, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल कर लो, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल कर लो, थॉमस राइट रूल है ना, चेक पॉइंट एल्गोरिथम है, ये पढ़ लीजिए। फिर लॉकिंग के गेट के क्वेश्चंस कर लीजिए। इसमें एक टॉपिक मैंने ऐड नहीं किया, हालांकि मैंने जो एप्लीकेशन है उसमें पढ़ाया हुआ है, मल्टीपल ग्रैनुलिटी प्रोटोकॉल और ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल। तो थोड़ा सा और प्लस स्टडी करनी है तो आप वो दोनों टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। टाइम लग रहा है कि नहीं है, 4 डेज हो गए, 24 आवर्स हमने कंप्लीट कर दिए, तो इतना तो पढ़ना है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम निकाल लीजिए, मान लो 24 की जगह 25 या 26 घंटे की स्टडी कर सकते हो 4 दिन में, तो वो दोनों टॉपिक भी कवर कर लेना। और एट द एंड देना क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, जो कि ट्रांजैक्शन एंड सीरियलाइजेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर देगा आपके, और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये फिनिश हो गया सर, उसके बाद क्या करें? सो नेक्स्ट 3 डेज में हमको कंप्लीट करना है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग नेक्स्ट 3 डेज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेंड अनस्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडेक्सिंग में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जनरली 2 मार्क्स का बनता है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है वो B+3 या मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के ऊपर बनता है। तो कंप्लीट इंडेक्सिंग आप कवर कर लो। कंप्लीट इंडेक्सिंग कवर करने के बाद उसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद सारे PYQ क्वेश्चंस कर लो। सारे PYQ क्वेश्चंस करने के बाद टेस्ट दो। अब जब इतनी प्रिपरेशन कर ली तो टेस्ट तो बनना चाहिए। फिर भी मान लेता हूं मैं कि अगर 25 मार्क्स का टेस्ट है तो 25 में से 25 नहीं आए, 20 तो आएंगे। 20 मार्क्स लेके आने की कोशिश करो। 20 मार्क्स जैसे आए तो +5 जो नहीं आए, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, उसको एनालाइज करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, गलती भी करते हैं, सिली मिस्टेक। सिर्फ नॉलेज से ही अगर 100 नंबर आ जाते तो फिर क्या बात है, सिर्फ नॉलेज से 100 मार्क्स कभी भी नहीं आते। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो ये बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से होगी। जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, जब गेट क्वेश्चंस करोगे और जब टेस्ट दोगे, तो ये चीज करो आप। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है आपको नेक्स्ट 2 डेज 12 आवर्स में ER डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स आप फिनिश कर लो। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पढ़ लो। एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या, मैपिंग, ER डायग्राम की मैपिंग, ER डायग्राम से मॉडल कन्वर्जन की मैपिंग। आप यहाँ पे चाहे तो अगर थोड़ा सा आप 8 to 10 आवर्स अगर प्रिपरेशन करते हो तो एक दिन में भी फिनिश कर सकते हो ER डायग्राम को। मैंने फिर भी एक्स्ट्रा 1 डे और लिया है, 2 दिन के अंदर फिनिश कर लो। और लगे तो इसका 1 दिन बचा के और कहाँ पे लगा सकते हो, SQL के अंदर लगा सकते हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, गेट क्वेश्चंस करने के बाद देना क्या है, देना है टेस्ट। किसका टेस्ट? इस स्पेसिफिक टॉपिक का टेस्ट, ER डायग्राम का टेस्ट। टेस्ट देंगे, टेस्ट में मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो हमारे कॉन्सेप्ट्स जहां पे भी कम हो रहे हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। अब बात आती है भैया सबसे बड़ा, थोड़ा सा टफ और थोड़ा ज्यादा टाइम देने वाला जो टॉपिक है वो है SQL, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। इसलिए मैंने लिखे हैं टोटल 6 डेज और 36 आवर्स की आप लोगों की प्रिपरेशन। तो 6 दिन 36 घंटे पढ़ लोगे। SQL का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। SQL पूरा मैंने आप लोगों को कराया है, बहुत अच्छे से कराया है। SQL की बहुत सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर भी तो कंप्लीट DBMS मिल जाएगा। टर्निंग पॉइंट पे SQL की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, कोई SQL का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोई डाउट आता है तो मेरे से आप कभी भी पूछ सकते हो। SQL सब कुछ जो यहाँ पे लिखा है ये तो पढ़ना ही है। इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप नहीं बन पाएगा या छूट जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। DDL पढ़ना है, DML आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी DDL की क्वारीज हैं वो सारे करने, लाइक ऑर्डर बाई क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप बाई हैविंग क्या होता है, इनर क्वारी क्या होती है, कोरिलेटेड सब क्वारीज पढ़ना है। SQL के जॉइंस के बारे में डिस्कशन करना है, आउटर जॉइन क्या होता है, सेल्फ जॉइन क्या होता है, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट को पढ़ना है,
फिर एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स पढ़ने हैं, देन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को पढ़ना है, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट और विथ क्लॉज क्या है ये पढ़ना है, फिर उसके सारे गेट क्वेश्चंस कर लेना है, देन रिलेशनल अलजेब्रा स्टार्ट करना है। जब रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ो तो कंपैरेटिव स्टडी करना उनकी क्वारीज की एसक्यूएल के साथ में, और जब टीआरसी पढ़ो तो उस टाइम पे टीआरसी, रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल की कंपैरेटिव स्टडी करना, क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है इस बार, ठीक है। तो ये मान के चलो कि अगर आप सिक्योर चाहते हो अप टू 4 मार्क्स इसका वेटेज जाता है, तो 4 नंबर की गारंटी चाहते हो तो ये पूरे टॉपिक पढ़ लेना, गारंटेड 4 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट 4 मार्क्स आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए गेट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज, दैट्स इट। ये 3 चीजें कर दी, हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, जो कोर्स है उसमें यहां जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनसे कुछ चीजें और मैंने ज्यादा पढ़ाई है, ताकि क्या होता है कि हम एक बाउंड्री होती है और बाउंड्री से थोड़ा सा प्लस पढ़ लेते हैं, तो जब थोड़ा पेपर अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाता है तो जो बच्चे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ते हैं वो उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। वो सारे टॉपिक सब चीजें आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, तो आप ये कोर्स परचेस लिंक है, इसके थ्रू आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। डीबीएमएस का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर सारे कोर्सेज टर्निंग पॉइंट पे अवेलेबल है। स्टार्टिंग है सिर्फ 200 रुपीज़ से, और क्वालिटी जो है वो आप मान के चलिए कि वो इनवैल्यूएबल क्वालिटी है, आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते, ये सिर्फ एक पोर्टल हैंडलिंग चार्ज है। और टेस्ट सीरीज के लिए आप ये लिंक से टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इस सेशन को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। अगले सेशन में मिलते हैं, अगले सब्जेक्ट को कितने दिन में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसका क्या प्लान अप होगा, ये सब चीज़ों के साथ में। ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर।